Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज हम देखेंगे कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड फर्स्ट केस दैट इज अ मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर. ओके, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था कि कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट, प्रिंसिपल्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है. तो इस वीडियो से हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे कॉन्स्पिरेसी के. ओके, सो कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्पिरेसी में जो इंपॉर्टेंट इस केस के मिर्जा अकबर केस के कुछ जो की पॉइंट है दैट इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज सेक्शन अभी हो जाएगा सेक्शन 8 ऑफ बीएसए. ओके, देन कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी एंड देयर इज वन वर्ड कीवर्ड दैट इज अ लव लेटर. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या फैक्ट्स थे इस केस के. ओके, सो देयर वाज एक्सचेंज ऑफ लव लेटर्स किस किस के बीच में यहाँ पे. तो ये जो लेटर्स थे दे वर ऑल्सो कंटेनिंग द प्लान टू किल, मतलब इस लेटर जो इनके जो लेटर्स थे, लेटर जो एक दूसरे को पास करते थे लव लेटर, तो उन्हीं में ना इनका एक प्लानिंग भी थी. प्लानिंग टू किल हु यहाँ पे, तो प्लानिंग टू किल दैट इज अ हस्बैंड अली अस्कर वॉज किल्ड बाय द उमर शेर. उमर शेर जो था यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की मेहर तेजा, ठीक है, जो कि वाइफ थी किसकी, अली अस्कर की. देन एंड वाइफ यहाँ पे, देन देयर इज अ लवर दैट इज अ मिर्जा अकबर. उमर शेर वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पब्लिक. मिर्जा अकबर वॉज रिक्वेस्टिंग अ पब्लिक टू रिलीज द उमर शेर. और यहाँ पे जो उमर शेर जो है वो कौन था, जिन्हें इन लोगों ने जो है वो पैसे दिए थे ये मारने के लिए. दैन मेहर तेजा जो वाइफ थी, शी मेड अ कन्फेशन यहाँ पे बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड रिवील्ड अबाउट दिस कॉन्स्पिरेसी. तो यहाँ पे जो वाइफ है उसने क्या किया, कन्फेशन दिया मजिस्ट्रेट को कि ये सारी हमारी कॉन्स्पिरेसी थी करके. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल एविडेंस जो था ना कॉन्स्पिरेसी का बिटवीन किसके, मेहर तेजा वाइफ एंड हर पैरामर दैट इज अ मिर्जा अकबर, दे कंप्राइज्ड अ सर्टेन लेटर. अब ये जो लेटर्स था जो इन्होंने लेटर्स एक्सचेंज किए, इसमें पूरा जो इनका प्लान था कॉन्स्पिरेसी का वो इसमें मेंशन था. वेयर इन दे एक्सप्रेस अ डीप लव टुवर्ड्स ईच अदर, लव लेटर में, एंड देयर डिजायर टू गेट रीड ऑफ दिस अली अस्कर. तो वो अली अस्कर से छुटकारा चाहते थे सो दैट दे शुड मैरी ईच अदर. और एंड देयर वाज अ फाइंडिंग ऑफ द मनी फॉर द हायर्ड असैसिन. तो उन्होंने क्या किया था, इसमें एक असैसिन को हायर किया था ताकि वो जो है वो मर्डर कर सके. एंड सब्सिक्वेंटली जो अली अस्कर था वो शॉट बाय अ मैन हु हैड नो मोटिव टू शूट हिम. मतलब इन्होंने यहाँ पे जो पर्सन को हायर किया था असैसिन को, उसका कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, उसने तो बस पैसे लिए अपना काम किया. तो यहाँ पे इंटेंशन जो किसका था, यहाँ पे जो वाइफ जो थी उनका एंड जो वाइफ के जो है लवर थे मिर्जा अकबर, उन दोनों का ये कॉन्स्पिरेसी थी. तो इशू यहाँ पे ये आता है क्या, जो मेहर तेजा जो वाइफ थी यहाँ पे, जो मेहर तेजा का जो स्टेटमेंट था जो कि उन्होंने क्या किया मजिस्ट्रेट के सामने दिया, क्या वो एडमिसिबल होगा अंडर द सेक्शन 10 अगेंस्ट देन एपेलेंट दैट इज अ मिर्जा अकबर. ओके, लॉ पॉइंट्स की बात करें हम लोग तो एक केस है क्वीन वर्सेस ब्लैक, ठीक है, ब्लैक. क्वीन वर्सेस ब्लैक केस में इन्होंने कंसीडर किया था कि दो एस्पेक्ट होंगे इलस्ट्रेशन के, ओके, ऑफ कॉन्स्पिरेसी, नेमली व्हाट इज एडमिसिबल एंड व्हाट इज इनएडमिसिबल. तो दो चीजों पे बात की इन्होंने कि क्या चीजें जो है वो एडमिसिबल होगी और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनएडमिसिबल होंगी. सो सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिसिबल, तो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या एडमिसिबल होगा. So what in that case was held to be inadmissible against the conspirator was the evidence of entries made by the fellow conspirator contained in the various document used for carrying out the fraud. मतलब कि जितनी भी एंट्रीज जो है वो यूज की गई है को कॉन्स्पिरेटर ने, वो जो है एडमिसिबल होगी. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब देखते हैं कि इनएडमिसिबल क्या क्या चीजें होंगी, ऐसी कौन से एविडेंस है जो कि इनएडमिसिबल होंगे. तो ऐसे डॉक्यूमेंट विच इज नॉट क्रिएटेड वाइल कैरिंग आउट एन ट्रांजेक्शन बट मेड बाय वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर आफ्टर द फ्रॉड वाज कंप्लीटेड. मतलब कि उन्होंने लेट से कोई एंट्री बनाई या कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिया, तब नहीं जब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी के दौरान नहीं, जब वो कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई उसके बाद जाके अगर वो लेट से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस का, तो वो जो है इनएडमिसिबल होगा एंड वाज हेल्ड टू बी इनएडमिसिबल अगेंस्ट द अदर ऑल्सो. और वो जो है मैंने जैसे बताया ना कि एक्ट ऑफ वन कॉन्स्पिरेटर, लेट से 3 कॉन्स्पिरेटर, तो एक्ट ऑफ वन कॉन्स्पिरेटर जो है वो अप्लाई होगा टू ऑल,
कॉन्स्पिरेटर। तो यहाँ पे इनएडमिसिबल कौन सी चीज होगी? ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि क्रिएट नहीं किए गए ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी, बट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर क्या किया, उन्होंने आफ्टर द फ्रॉड जब कंप्लीट हो गया, कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो गई, उसके बाद उन्होंने अगर कोई चीज क्रिएट की है तो दैट इज इनएडमिसिबल। देन the three documents were taken as a whole show that the two writers the document desired to get rid of the Ali Asgar so that they should marry each other, and there was a question of finding of a money for the higher assassin। मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो लव लेटर एक्सचेंज किया उसके बाद उसके अंदर मेंशन था कि हम मनी पैसे देके एक असैसिन हायर कर रहे हैं। तो ये सब इसके बाद कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट अ स्टेटमेंट टू द मजिस्ट्रेट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी तो कंप्लीट, कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि यहाँ पे उसके मर्डर करने की थी। ठीक है, तो मर्डर तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाके जो वाइफ ने जो है वाइफ ने क्या किया, उसके बाद जाके स्टेटमेंट दिया मजिस्ट्रेट को, तो ये जो है वो आफ्टर था, राइट। तो कॉन्स्पिरेसी के खत्म होने के बाद वाइफ ने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे। सो ये जो है कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं होगा। तो सीजिंग द कॉन्स्पिरेसी आफ्टर द मर्डर कॉमन इंटेंशन एट फुलफिल। तो रिलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, रिलेवेंसी अंडर द सेक्शन 10, तो एडमिसिबल, फिर एडमिसिबल और इनएडमिसिबल की बात आएगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होंगी जो एडमिसिबल होंगी? तो थिंग्स डन, सेड और रिटन व्हाइल द कॉन्स्पिरेसी वाज ऑन द फुट आर रेलेवेंट। एविडेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन वंस रीजनेबल ग्राउंड हैज बीन शोन टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कि आपको जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या रीजनेबल जो है वो ग्राउंड्स थे, वो आपको जो है पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब इनएडमिसिबल कौन सी चीजें होंगी? एनी नैरेटिव और द स्टेटमेंट या कन्फेशन मेड टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हो, कन्फेशन आप थर्ड पार्टी को कर रहे हो आफ्टर द कॉमन इंटेंशन या कॉन्स्पिरेसी जो है वो ऑपरेट ही नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी थर्ड पार्टी को बता रहे हैं तो वो इनएडमिसिबल है। क्लियर है? देन हम बात करेंगे जजमेंट की। तो द लेटर, तो कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, जो लेटर है वो एडमिसिबल होंगे अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट एज इट कंटेन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द डिसीज एंड बट द जो स्टेटमेंट, ये जो, क्योंकि जिनको इनके जो लेटर्स थे ये क्या थे, ये ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी थे, ये ड्यूरिंग दी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने यूज किए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो दिया था ना वाइफ ने, जो स्टेटमेंट दिया था ये क्या था, ये आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी था। तो ये जो है ये अप्लीकेबल नहीं होगा स्टेटमेंट का। जो लेकिन लेटर्स है ये जो है ये पार्ट थे, ड्यूरिंग द सेम ट्रांजैक्शन हुआ ये, तो लेटर्स जो है यहाँ पे एडमिसिबल होंगे। आई होप आपको ये केस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड इसके नेक्स्ट वाला केस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।